CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर भर में शौचालयों की गंदगी, मल मूत्र की सफाई करने वाले सैकड़ों कर्मचारी पहले से ही नरक की जिंदगी बिता रहे हैं। इसके बाद भी नगर निगम के बेरहम दिल वाले आला अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। कथित ठेकेदारों और अधिकारियों की मनमर्जी के कारण कभी भी समय पर इन्हें सैलरी नहीं दी जा रही है। वहीं जब भी जो भी सैलरी दी जा रही है वह आधे से भी अधिक काट कर दी जा रही है। इसको लेकर यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने साफ कर दिया है कि शौचालयों पर काम करने वाले कर्मचारियों को समय पर पूरी सैलरी नहीं दी गई तो नगर निगम चंडीगढ़ के सामने बड़ा प्रदर्शन होगा। प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शौचालयों पर काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। फेडरेशन ने यह भी साफ कर दिया कि यदि मांगें नहीं पूरी हुई तो कुछ अधिकारियों और पार्षदों के कारनामे को सभी के सामने उजागर करेंगे। पिछले सप्ताह ऐसी ही मांगों को लेकर फेडरेशन के नेता एमसी के आला अधिकारियों से मिले तो क्या जवाब मिला, जरूर सुने। सबसे पहले सुनेंगे फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह को, फिर किरण बाला और फिर विस्तार से सुनेंगे फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को। बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के चेयरमैन हरबंस सिंह जी से। क्या बात हुई हरबंस जी की? सर, जो शौचालय पे ये काम कर रहे हैं हमारे वर्कर, एक तो इनको ठेकेदार है जो सैलरी टाइम से नहीं देते। आज 21 तारीख होगी, कुछ बंदों की आज सैलरी आई है, बाकी ये पता नहीं कब डालेंगे। ये इन्होंने ठेकेदार को पूछते हैं तो भाई तनख्वाह कौन देगा, वो बोले अफसर को पूछो, एक्शन को पूछो, एससी को पूछो। जब वहाँ जाते हो ठेकेदार पे घेर देते बात। ये मुलाजिम के लिए बहुत दुख की बात है। इनको टाइम से सैलरी नहीं मिलती और टाइम सर काम करने 8 घंटे काम की बजाय 12-12 घंटे काम कराएंगे। सैलरी देने के लिए दोनों अफसर भी और ठेकेदार यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। हम आज कॉरपोरेशन दफ्तर में आए हैं। ये हमारी कंटिन्यू लड़ाई चलेगी जब तक कि इनकी सैलरी टाइम से नहीं देंगे। हम बड़ा गिरौह करके सारे वर्कर को इकट्ठा करके इनका यहाँ पे गिरौह करके इनका पुतला फूकने का भी हम आवेदन करेंगे। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से आज बताना चाहते हैं कि जन सुविधा के जितने भी कर्मचारी हैं, ग्रीन बेल्ट और मार्केट के, किसी की भी तनख्वाह टाइम से नहीं आती और ये प्रशासन ऐसे ठेकेदारों को लेके आता है जो कि पूरी घूसखोरी लेकर चल रहे हैं। कर्मचारियों के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। एक MOU बना रहे हैं जिसका नाम लेते हैं कि हाउस में फैसला पास हुआ है। हाउस में सफाई कर्मचारी का ही मुद्दा क्यों पास होता है? इन्हीं के बारे में क्यों हाउस में कहा जाता है कि 5-7 हज़ार की तनख्वाह इनको दी जाए? मार्केट एसोसिएशन हो, वेलफेयर सोसाइटी हो या चंडीगढ़ के जो आम आदमी के पार्षद हैं, खास करके आम आदमी के जो पार्षद हैं वो ही ठेका ले रहे हैं और कर्मचारियों को 7-7 हज़ार तनख्वाह देने पर बिल्कुल मजबूर किया हुआ है। काम करना है करो, नहीं तो अपने घर जाओ। काम करना है तो करो, नहीं तो घर जाओ, ये आज की हालत है नगर निगम की। अब हम बात करते हैं यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के जो प्रधान हैं रंजीत मिश्रा, उनसे बात करते हैं। क्या आश्वासन मिला है यहाँ से? सर, हमारी NP शर्मा जी से जो चीफ हैं उनसे बात हुआ है, प्रॉपर मीटिंग हुई है, लेकिन वो कहीं मीटिंग में जल्दी जाना था इसलिए चले गए, प्रॉपर बात नहीं हो पाई और बड़ी विडंबना है और मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये कर्मचारी पिछले कई सालों से यहाँ कार्यरत हैं और कोरोना काल में भी इन्होंने अपने बच्चों की और अपनी जान जोखिम में डाल के शहर की गंदगी साफ़ करते रहे हैं, टॉयलेट बाथरूम साफ़ करते रहे हैं। उनके ऊपर इतना बड़ा शोषण, और मैं पॉलिटिकल पार्टियों के सभी पार्षदों से भी, मेरी और मेयर मैडम से भी, अपनी MP किरण खेर मैडम से भी आग्रह और विनम्र निवेदन है कि क्या यहाँ पे मीटिंग होती है सदन में या जो भी इनका जो कॉरपोरेशन की मीटिंग की जाती है, इन कर्मचारियों के ऊपर ही, ये सबसे गरीब जमात, सबसे कम सैलरी लेने वाले, इनके ऊपर ही ऐसा क्यों कुल्हाड़ा चलाया जाता है? बहुत करोड़ों की प्रोजेक्ट पास हो रहे हैं, बहुत कर्मचारी और भी काम कर रहे हैं, ये उनके ऊपर रूल क्यों नहीं लागू किया जाता और MOU बनाकर इनकी सैलरी कम किया जा रहा है? ये बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए मैं बड़े आंदोलन के लिए तैयारी कर रहा हूँ।
ऊपर मिनिस्ट्री को भी भेजूंगा और यहाँ एडवाइजर गवर्नर साहब से भी मिलूंगा और कमिश्नर मैडम से आज मिलने आया था, लेकिन संयोग बस वो नहीं है, मुलाकात नहीं हो पाई है। कई बार हमने पहले भी लेटर दे दिया लेकिन उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमें लगता है कि बिना यहाँ हो हल्ला किए या कहीं बड़ा प्रदर्शन किए शायद नहीं सुनेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारी भी ठेकेदारों से मिले हुए हैं, जो हर महीने 7 तारीख को जो जैम पोर्टल पे कंडीशन है उसको फॉलो नहीं किया जाता। 3 महीने की सैलरी जैम पोर्टल की जिम्मेदारी है, ठेकेदार की जिम्मेदारी है सैलरी देना, लेकिन ये अधिकारी कह रहे हैं कि एडवांस में सैलरी नहीं देता। तो ये जिम्मेदारी ठेकेदार की और प्रशासन की है, ना कि इन कर्मचारियों की। इनको आज तक सैलरी, आज 21 तारीख हो गई, 21 नवंबर चल रहा है, आज तक सैलरी नहीं हुई। इसका जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अगर ये जल्दी इनका मसला हल नहीं किया गया, इनको टाइमली सैलरी, इनका 15 CL, गेस्टेड छुट्टियां और वीकली रेस्ट, आज तक किसी भी सुलभ शौचालय पे चंडीगढ़ के तमाम जितने भी ठेकेदार काम कर रहे हैं कोई इनके साथ नहीं दे रहा है। इनको कोई रिलीवर नहीं लगाया हुआ है। इनका मेंटेनेंस का जो पैसा ठेकेदार लेता है वो भी इन्हीं कर्मचारियों से मेंटेनेंस करवाता है। वो मेंटेनेंस के पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये कमिश्नर मैडम के लिए मैं आग्रह करूंगा कि इस पे ज़रूर इन गरीब कर्मचारियों पे ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के लोग जो बड़े बड़े प्रधान यहाँ हैं वो ना कोई इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों पे ध्यान देते हैं, ना ही लॉयंस कंपनी पे ध्यान देते हैं, ना लॉयंस कंपनी पे जो काम कर रहे हैं। पूरे चंडीगढ़ की जिम्मेदारी लॉयंस कंपनी के कर्मचारियों पर, उनका भी कोई ध्यान नहीं देता है। तो जब भी इनका चुनाव नज़दीक आता है तो एक दूसरे के ऊपर ये छीटाकसी करते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये फेडरेशन का अध्यक्ष होने के नाते जब भी इनका आवाज़ लगेगा, फेडरेशन जरूर तन मन धन से यहाँ खड़ेगी और इनके मुद्दे जब तक हल नहीं हो जाते तब तक हम बिल्कुल यहाँ खड़े रहेंगे। आने वाले समय में ये जल्दी मसला हल नहीं किया गया तो हमें मजबूरन यहाँ बड़ा प्रदर्शन करते हुए कमिश्नर मैडम का पुतला फूंकना पड़ेगा। तो अभी कोई आश्वासन नहीं मिला आपको इन लोगों को लेकर के? बिल्कुल नहीं, अफसर अपना टाल मटोल करते हैं। हमारा प्रॉपर अभी बात नहीं हुई है। NP शर्मा जी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि मैं जरूर ध्यान दूंगा, लेकिन वो जल्दी में थे, चले गए। हमें लग रहा है कि यहाँ पे बिना कोई बड़ा प्रदर्शन किए ये नहीं सुनने वाले हैं, ना ठेकेदार सुधरने वाला, ना यहाँ के अफसर सुधरने वाले हैं। 2 कर्मचारी यहाँ सामने वाली बिल्डिंग से निकाल दिए गए हैं। 55 कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनसे हर महीने पैसे वसूली कर रहा है ठेकेदार, कोई गुड़गांव का है, और वो 2 कर्मचारियों ने शिकायत दी है, उसको इंक्वायरी बैठा दी है। हमने बोला कि इनको ड्यूटी पे चढ़ाओ, उसके बाद इंक्वायरी करते रहो। इंक्वायरी के नाम पे तो यहाँ लिपापोती हो ही रही है सिस्टम में। इंक्वायरी के नाम पे उसका ठेका खत्म हो जाएगा, लूट के चला जाएगा, और ये कर्मचारी बेरोजगार आज घूम रहे हैं, वो घूमते रहेंगे। तो मैं आग्रह करके आया हूँ कि इन कर्मचारियों को जल्दी ड्यूटी पे चढ़ाया जाए, अन्यथा यहाँ बड़ा प्रदर्शन होगा और सारे एक जितने भी इनके काले चिट्ठे वो मैं खोलूंगा कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, क्या कितने JESDO इसमें सम्मिलित हैं और कितने ठेकेदारों से मिलके, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो भी मैं कमिश्नर मैडम को सुनाऊंगा कि ये मिली भगत करके। बड़ी हैरानी की बात है सर, ठेकेदार इतने ढीठ और इतनी हिम्मत बढ़ गई है उनकी कि वो अपने गूगल पे पेमेंट ले रहे हैं कई 1000 रुपये, उसके बाद भी कार्रवाई ना होना, ये बहुत ही शर्मिंदगी है इस कर्मचारियों के लिए। जो ये गरीब कर्मचारी अपना पालन पोषण किस तरीके करें और इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं गवर्नर साहब से लेकर एडवाइजर साहब, कमिश्नर मैडम और यहाँ के MP मैडम किरण खेर जी से भी, और इनके पार्षद जो भी जिस पार्टी के यहाँ पार्षद जो आपस में यहाँ बैठ के ये रूल पास करते हैं, उन सबसे आग्रह विनम्र निवेदन है कि इन कर्मचारियों पर ध्यान देते हुए इन गरीब कर्मचारियों पर ध्यान दे, अन्यथा आने वाले समय में हमें बड़ा प्रदर्शन करूंगा। और इसमें कौन कौन सम्मिलित है काउंसलर, उनका भी बाई नेम लेके हम यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो मैं विनम्र निवेदन करते हुए सभी पॉलिटिकल पार्टियों के पार्षदों से कि इन कर्मचारियों पर ध्यान दे, इनका जो हक है इनको जल्दी से मिले और जल्दी दिलाया जाए। तो ये थे रंजीत मिश्रा जो फेडरेशन के प्रधान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़ का, जो गरीब कर्मचारियों के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। सभी कर्मचारियों और फेडरेशन की तरफ से CNE न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमें हर जगह सपोर्ट करते हैं और हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद CNE न्यूज़। अभी आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि नगर निगम के अंदर जो बातें हुई उसको भी सुनना जरूरी है। हालांकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग पिछले सप्ताह की है। एक चीज बताइए, एक्शन साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम है ना, पेमेंट हम उनको देते हैं और इन्हीं कर्मचारियों को मेहनत की कमाई देते हैं। ठेकेदार खुलेआम मनमानी कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती कौन करेगा?
रूल फॉलो कौन करवाएगा सर? निकाला हुआ इसकी जगह जो रखा है उसको 1 लाख रुपए लेकर रखा गया, वो एज पर एग्रीमेंट कहाँ जाएगा कर्मचारी? कौन करेगा? करेगा कौन सर, वो तो बता दीजिए। सब कुछ होगा। सर जितने भी एक्शन है ना, यहाँ एक कर्मचारी नंबर वाले के जो एक्शन प्रधान है है उनको भी दौड़ाना है। विद मैं बता दूंगी मैं चेयरमैन साहब। दिखा दो आप आज के, जब से आप सीट पे बैठे हो तब से कोई एक पेमेंट दिखा दो। सैलरी आ ही नहीं रही। 15 आप जैम होटल का पहले पेमेंट कंडीशन पढ़े। हाँ जी, हाँ जी। जैसे मैंने आपको बताया हमारे 11 एक्सीडेंट सभी लोगों को चाहे 50 हो जाए जनाब, मैं माफी चाहता हूँ प्लीज। आपके ऊपर वो पगड़ी बंधी हुई है ना जो पूरे अगर कोई इसके साथ हो एक बता दो ना, 1 महीने की बता दो, मैं मान एक्शन जाऊँ। साहब की बात, जगसेर जी बात करने की तमीज नहीं है उनको, निहायत ही बदतमीज एक्शन। किरण वाला है जी मेरा, आपको मेरे को जानते हैं। मैं जानती जब हूँ। मैं उधर हुआ करता था एसपी हुआ करता था हाँ जी मैं जानती हूँ। तब से आप मेरे को जानते हैं। फिर सर ये प्रॉब्लम है, इसके हमारे 5-7 जो इंसिडेंट हैं उसके नीचे कई सारे एसपी सर एक्शन सारे जो भी नहीं, अभी मिलना है। सरकारों के पैसे काटने चाहिए जो ऐसे ही बैठे हैं, यूं बैठे हैं, में देने के पैसे काटो ना। बना रहे हैं हमारे किसी पैसे काटो ना। हमारे किसी पैसे काटो। लेकिन दिल्ली से उतर के आ रहे हैं, वो चूड़े डाल के और गले में चैन डाल के उनका बड़ी स्वागत होता है। लेकिन इन सभी कर्मचारियों का जो कोरोना काल से लेकर मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। आप लोग मिलते तक नहीं हो, दरवाजे से वापस मुड़ के चले जाते हैं। कभी आप लोग सीट पे हो तो कभी नहीं होते। ये कहाँ जाएंगे? अलग अलग की बात नहीं है सर, सबका बेनिफिट क्यों नहीं मिला? क्या आपके यहाँ रूल, यहाँ पाकिस्तान कहाँ का लगता है? चंडीगढ़ का एक रूल है ना सर। सर मैं माफी चाहता हूँ कि इन्हीं कर्मचारियों को मैं जेल भी जाके आया हूँ, प्रमोशन भी गंवा लिया और आज कई पर्चे मेरे तीसरा मेरा नाम ये वो जो आगे गेस्ट हाउस में करता है CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।